अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं दाल चावल की रेसिपी। दाल चावल में बहुत सी दालें इस्तेमाल होती हैं। आज हम मसूर की दाल यानी मसूर की दाल यूज़ करने वाले हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल बनाएंगे और उसके बाद हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा लिया मैंने और 150 ग्राम मसूर की दाल ली है। उसको पानी में भिगो के रख दिया है मैंने 10 से 15 मिनट के लिए। 2 टमाटर और 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज लिए हैं। टमाटर को मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और जो प्याज थे हमारे उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये जब घी इसके अंदर डाला, ये जब गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तो इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जब घी थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। आप इसकी कटिंग चेक करें, ये बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटने हैं। मसूर की दाल में अगर प्याज नज़र आ रहे हों हमें मसूर में, तो वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए प्याज को बारीक बारीक चॉप करना है और इनको ब्राउन भी करना है, कच्चा नहीं छोड़ना। यहाँ पे थोड़ा सा जब ब्राउन होने लगे तो इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको 1 मिनट तक पकाएंगे और अब प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इस पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, तो ये पानी इसमें मसाले में जब चला जाता है तो जो मसाला होता है वो नीचे से जलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच ही इसमें नमक ऐड जाएगा और आधे से कम थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर है वो ऐड किया है। अब अच्छी तरह से हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स जब हो जाएगा तो इसमें हम वो दाल डाल लेंगे, मसूर डाल लेंगे। मसूर को आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के लाजमी रखना है। तो इसका जो पानी है वो मैंने निचोड़ लिया है। अब मसूर को डाल लेंगे कढ़ाई में और अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 गिलास पानी ऐड करके इसको ढक के रख लेंगे। तो यहाँ पे मसूर मैंने ऐड कर लिए, इनको मिक्स करके अब इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं और जब तक ये पानी ड्राई नहीं होगा तब तक हमारे जो मसूर है वो सही से तैयार नहीं होंगे। 3 गिलास पानी में ये जो मसूर है अच्छी तरह से पक जाते हैं और इनको ढक के मैंने रख दिया था। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है और यहाँ पे मैं 2 से 3 ये सब्ज़ मिर्चें थी ये ऐड कर दी और थोड़ी सी धनिया थी वो भी इसमें ऐड कर दी और ढक के ये जो पानी है इसको भी सुखा लेंगे, इसको भी ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखिए हमारा जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको हम ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रहने देते हैं। ज़्यादा खुश्क करेंगे तो वो फिर चावलों में अच्छी नहीं लगती दाल, तो इतना पानी इसमें रहने देना है आपने। दूसरी साइड पे कढ़ाई में पानी डालना है और पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्याला तकरीबन थोड़े से ही चावल लिए, 1 मुट्ठी के बराबर मैंने चावल लिए हैं। उनको भिगो के 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रख लिया था और यहाँ पे इसका जो पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे। जो पानी इसका है वो हम निचोड़ लेंगे और पानी गिराने के बाद जब जो चावल होंगे कढ़ाई वाले पानी में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक का भी ऐड किया है इस पानी में। जब इस पानी में बॉयल आएगा तब आपने इसमें चावल ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे बॉयल आ रहा है तो अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। ये थोड़े से चावल मैंने लिए हैं, ज़्यादा चावल नहीं ऐड किए मैंने। और नमक आपने लाजमी ऐड करना है वरना आपकी जो चावल हैं उनका जो मज़ा है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे हम चावलों को बॉयल कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और नॉर्मल फ्लेम पे मैंने चावलों को पकाया है और चावल यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 100% ये चावल पक चुके हैं। इनकी आप साइज़ देखें कितना बड़ा हो चुका है और यहाँ पे चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। चावलों में पानी आपने ज़्यादा ऐड करना है वरना जो आपके चावल हैं एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इनका जो पानी था चावलों के साथ वो मैंने वो निचोड़ लिया है और यहाँ पे आप देखें चावल जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं।
अब इन चावलों को प्लेट में ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम डाल लेंगे दाल को यानी मसर को, तो फिर हम इंजॉय करेंगे और खाएंगे। इस तरह आप इजीली घर बैठ के दाल चावल यानी मसर चावल बना सकते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, ये बहुत ही इजीली और जल्दी रेसिपी तैयार हो जाती है। आई होप कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करेंगे घर में, जब आपके पास टाइम ना हो, कुछ समझ ना आ रही हो कि हम क्या बनाएं, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और कैसे लगे आपको ये चावल मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।